हेलो स्टूडेंट्स, रियल एंड एनालिसिस में हम फर्स्ट यूनिट कर रहे थे और फर्स्ट यूनिट रीमान इंटीग्रल। ओके, रीमान इंटीग्रल में हमने कई थॉम्स डेफिनेशन वगैरह पढ़ी है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था ए बाउंडेड फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इंटरवल। ओके, आपके पास कोई बाउंडेड फंक्शन है जिसके पास फाइनाइट नंबर के डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिलते हैं क्लोज इंटरवल पे, तो वो आपके पास फंक्शन क्या कह सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेबल होगा दिए हुए इंटरवल ए बी पर। ओके, आपके पास कोई बाउंडेड फंक्शन है, फंक्शन आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा ऑन किस पे बेटा, क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो इसके बिहाफ में हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, अब आज उसी के अकॉर्डिंग हम आगे के एग्जाम्पल करते हैं क्लियर करने के लिए। ओके, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स 1/2 की एन वहन जब आपका x लाई करता है 1/2 की पावर n+1 एंड 1/2 n फॉर ऑल n 0 1 2 अप टू, ठीक है, इन्फिनिटी। आपके पास कोई फंक्शन दे रहा है कि जब आपका x 1/2 की पावर n+1 एंड 1/2 n के बीच में लाई करता है तो फंक्शन क्या वैल्यू देता है 1/2 की n। और जब आपका x 0 देता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है। इज इंटीग्रेबल, आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना है। तो इंटीग्रेबल दिखाने के लिए आप क्या करते हो, अपर और लोअर जो इंटीग्रल उन दोनों की वैल्यू हम इक्वल दिखा देते हैं। ओके, ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1 ऑल्दो इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको फंक्शन इंटीग्रेबल दिखाना है जबकि आपके पास जो फंक्शन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर के पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी की। लेकिन हमने एक सेकंड पहले जो थ्योरम पढ़ी थी मिनट पहले, उसमें क्या दे रहा था, उसमें ये दे रहा था कि आपके पास आपके फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहता है कि इनफाइनाइट। ओके, लेकिन फिर भी कह रहा है इंटीग्रेबल है। ऑल्सो फाइंड, और इसको इवेलुएट भी करना है 0 से 1 के ऊपर। ओके, तो आपके पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो भी था हमारे पास हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम एन की वैल्यू डालेंगे। एन हमने ले रखा था 0 से 1, 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, तो यहाँ पे जैसे 1/2 n ले रहा था पर, ओके, तो आपने n 0 डाला तो 1/2 की पावर n+1 1/2, और ये क्या बन गया 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास अपर वैल्यू दे रहा था तो 1, अगला डाला 1 डाला तो 1/2, फिर डाला 2 डाला तो 1/2 की पावर 2, दैट मीन्स 4, और लास्ट में हमारे पास ये आ गया। और कहता है कि जब हमारे पास x = 0 बनता हो तो वैल्यू क्या देता है फंक्शन, 0, ठीक है। आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि आपका फंक्शन 0 और किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो क्लियरली आपका जो फंक्शन है हम क्या कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन बाउंडेड होगा, ठीक है। देखिए वैल्यू हमने डाल ली है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो वैल्यू है फंक्शन की वो 0 और किसके बीच में आई है, 1 के बीच में आई। तो देन वी कैन सी दैट इट इज़ ए बाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन है तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा किस पे, 0 से 1 पे। ओके, 0 से 1 पे आपके पास कॉन्टिन्यूस भी होगा। अब देखिए हमारे पास n जब अप टू इन्फिनिटी चल रहा है एक्सेप्ट एट द पॉइंट, ये कहता है आपका जो फंक्शन है, ये जो डिसकंटिन्यूटी के इसने पॉइंट बोले थे, तो ऑल्सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन इन पे। कंटिन्यूस होगा फंक्शन इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करके, इन पॉइंट्स को रिमूव करके, क्योंकि हमने पहले बोला कि ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कंटेन कर रहा है। तो इन सभी पॉइंट को हटा के आपका जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे क्या बनता है, बाउंडेड बनता है, सॉरी कंटिन्यूस बनता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेप्ट एट, ये दीज जो पॉइंट्स हैं ये मैंने नंबर लाइन पे भी डाल दिए हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन इस पे इज ये विच हैज़
ओनली वन लिमिट पॉइंट एट ज़ीरो। ये आपके पास लिमिट पॉइंट क्या है, जीरो है। तो लिमिट पॉइंट जीरो है तो देयरफॉर कह सकते हैं कि एफ़ आपके पास क्या बन गया, इंटीग्रेबल। हमारा फंक्शन एफ़ जो है, अगर हमारे फंक्शन के पास हम ये दिखा दें कि लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट वाले तरीके से कर देंगे, हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए ये सभी किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जीरो को। तो ये हमारा ओनली एक ही लिमिट पॉइंट है, कौन है, जीरो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इवेलुएट करवा रहा था, तो वैल्यू इवेलुएट करवा रहा था तो हमने क्या लिया, 1 से 1/2n एफ डी एक्स। ठीक है, तो 1/2 से 1 हमने इसको एक्सप्रेस करके लिख दिया, रख दिया। ओके, जैसे हमारे पास वैल्यू आई, पहले में आपने n = 1 डाला तो अकॉर्डिंग टू दिस 1/2 से 1 फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1। अगली जब टर्म आप डाल रहे थे वैल्यू 1/2 की पावर 2 से 1/2, यहाँ पे 1/2 मिल रहा था। ओके, तो हमने सबकी वैल्यू डाल दी, इंटीग्रेट किया, वैल्यू डाल ली। ठीक है, लिमिट्स डाल दिए। लिमिट डालने के बाद आपके पास ये है 1/2, सब में से कॉमन ले लिया। ये जो चीज़ बची हुई है ये आपकी क्या बन रही है, जीपी बन रही है, जीपी। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है आपका, 1/2 की पावर 2 है। ठीक है, तो हमने जीपी का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर दिया, हमने उस चीज़ की वैल्यू मांग रहे हैं तो हमने अप टू क्या ले लिया, लिमिट लगाई एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो आपके पास आपकी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/3 और 1 माइनस 1/4 की पावर n। तो लिमिट n टेंड करेगा इन्फिनिटी, ये आपका 0 बन गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स। आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन में एक्स इज इंटीग्रेबल ऑन कौन से इंटरवल पे, -1 से 2। साथ साथ आपको इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमने क्या किया, मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर लिया। मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर लिया, जैसे ही हमारा फंक्शन 0 से बड़ा रहेगा तो आपको पॉजिटिव एक्स मिलेगा, तो पॉजिटिव एक्स अपॉन में एक्स, तो 1 बन गया। तो दैट मीन हम लिमिट क्या ले सकते हैं, एक्स बड़ा होगा। तो इंटरवल में -1 से 2 दे रखा है, तो हमने ले लिया 0 और 2 के बीच। ओके, और जब आपका नेगेटिव रहेगा तो -1 और 0, तो इसके बीच वैल्यू क्या है, -1। तो देखिए आपका फंक्शन 1 और 0 2 पे तो 1 देता है, और -1 और 0 पे क्या दे रहा है आपका -1। तो एफ इज़ नॉट डिफाइंड एट किस पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, 0 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या बनता है, नॉट डिफाइंड बनता है। ठीक है, क्लियरली एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस एट द मोस्ट 1 पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपका जो फंक्शन है नॉट डिफाइंड बन रहा, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो डिसकॉन्टिन्यूटी का काम करेगा। तो अगर हमारे पास फंक्शन के पास कोई लिमिट पॉइंट है डिसकॉन्टिन्यूटी का जो काम करे, तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन हमारा क्या बनेगा, इंटीग्रेबल होगा। तो देखो हमने एक पॉइंट ढूंढ दिया। देखो आपने इससे पहले जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें ये था कि अगर आपके पास सिस्टम के पास फाइनाइट उसके पास डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट मिलते हैं तो फंक्शन हम कह सकते हैं क्या बनेगा, इंटीग्रेबल। तो हमने सिर्फ यहाँ पे आपका इन्फिनिटी के पॉइंट ढूंढने हैं। ठीक है, अब इवेलुएट करवाना है, तो इवेलुएट करवा रहे, इसकी वैल्यू निकलवा रहे हैं, -1 से 2 एफ डी एक्स। हमने फंक्शन को ब्रेक कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक किया था कि 0 से 2 आपके पास क्या आ रहा था, 0 से 2 की वैल्यू 1 और -1 से 0 की वैल्यू क्या आपकी, -1। ओके, तो हमने डाल दिया, इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 1 आएगी। ओके, थैंक्स।